हेलो ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव जिसका नाम है पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का चैप्टर 1 का कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि हम आपसे साझा करेंगे। तो देखिए, तो पुष्प का नर जनन अंग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पुष्प के नर जनन अंग को हम क्या कहते हैं, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पुंकेसर। और पुंकेसर के समूह को क्या बोलते हैं, पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग। अगर पुंकेसर है तो पुंकेसर मारिए। अगर पूछेगा कि पुष्प के नर जनन अंग में जो होता है पुंकेसर, पुंकेसर का समूह क्या बोलते हैं, पुमंग, है ना। अगर पुंकेसर नहीं रहेगा, पुमंग रहेगा तो पुमंग मारिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा है ना। तो पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा है, इसमें दिया हुआ है पुंकेसर है कि दल है कि वर्तिका है कि पंखुड़ी। इसमें कौन सा है, तो वर्तिका है ना। तो ये किसका है, स्त्री केसर का भाग है, वर्तिका। ठीक है। अगर आता कि अगर वर्तिका नहीं रहता स्त्री केसर, तो स्त्री केसर को आप टिक लगाते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें स्त्री केसर नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वर्तिका। तो क्या लगाना है आपको, वर्तिका लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परागकण किसमें बनते हैं। जो परागकण है पुष्प के नवजनन अंग का जो भाग है परागकण, तो परागकण कहाँ बनते हैं, तो पुंकेसर के पराग कोश में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, पुंकेसर के पराग कोश में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंडाणु कहाँ स्थित होता है। अंडाणु कहाँ स्थित होता है, तो किस में होता है, कि वर्तिका में होता है कि पुंकेसर में होता है कि पंखुड़ी में होता है कि तनी में होता है ना। किस में होता है, तो वर्तिकाग्र है। ये पुष्प के माला जनन अंग का भाग है कौन सा, वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय है ना। तो इसमें तो अंडाशय नहीं दिया हुआ है, वर्तिका नहीं दिया हुआ है, वर्तिकाग्र नहीं दिया हुआ है, वर्तिका दिया हुआ है। हाँ, तो क्या इसमें लगाएंगे ऑप्शन के अनुसार, तो वर्तिका लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्तिका लगाएंगे। अगर आता है कि अंडाशय तो कहाँ लगाते हैं, अंडाशय लगाते हैं, है ना। अगर ऑप्शन में रहेगा वर्तिका अंडाशय वर्तिका तो कहाँ लगाते हैं, अंडाशय में। लेकिन इसमें ऑप्शन में अंडाशय नहीं दिया हुआ तो किसमें लगाना है आपको, वर्तिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परागकण क्या है, परागन क्या है ना। तो पहला क्वेश्चन अंडाणु का निषेचन, परागकण परागकण का वर्तिका पर गिरना, है ना। पुष्प का बिखरना या बीज का विकास, है ना। तो इसमें से कौन सा होगा, तो होगा इसमें परागकण का वर्तिकाक पर गिरना। क्या होगा, परागकण का वर्तिकाक पर गिरना। वर्तिका किसका भाग है, तो पुष्प के स्त्री जननांग का भाग है ना। किसी माध्यम से गिर सकता है ना, जल से भी गिर सकता है, वायु से भी, है ना। परागकण को किसी माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वपरागन में परागकण कहाँ गिरता है, स्वपरागन में परागकण कहाँ गिरता है, तो उसी पुष्प के वर्तिका पर गिरता है। कहाँ गिरता है, उसी पुष्प के वर्तिका पर गिरता है। और दूसरा पुष्प पे नहीं गिरा तो वह क्या हो जाएगा, पर परागन हो जाएगा, है ना। उसी पुष्प पे वर्तिका पर गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर परागन में परागन कहाँ गिरता है, पर परागन में पराग कहाँ गिरता है, तो किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग पर, है ना। पर परागन में कहाँ गिरता है, तो किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से परागन का क्या कारण नहीं है। निम्नलिखित में परागन का कौन सा कारक नहीं है, यानी कि परागन किसके द्वारा होता है, तो कीट के भी द्वारा होता है। जैसे मधुमक्खी है अपना, मधुमक्खी जो क्या करता है, पुष्प के नवजनन अंग का और उसको चूस के वर्तिका की तरफ स्त्री स्त्री के वर्तिका पर पहुंचा देता है। हवा के भी द्वारा होता है, पानी के भी द्वारा होता है, और मिट्टी के द्वारा नहीं होता। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, मिट्टी के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द्विगुणित निषेचन किस में होता है, पौधे में होता है, पशु में होता है, फफूंदी में होता है कि बैक्टीरिया में होता है। द्विगुणित निषेचन किस में होता है, तो पौधे में होता है ना। एक होता है एक एक बन पहला क्या बनता है, तो भ्रूण पहला बनाता है क्या,
बीज बनाता है, और एक होता है भ्रूणपोष। जैसे जैसे नारियल के पानी में क्या होता है, वो भ्रूणपोष है, 3N, उसमें सर्चना होता है। फल का निर्माण किससे होता है, वर्तिका से होता है कि पुंकेसर से होता है कि पंखुड़ी से होता है कि तना से होता है ना। तो इसमें ऑप्शन ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, तो वर्तिका होगा, है ना। अगर अंडाशय से फल का निर्माण कहाँ से होता है, अंडाशय से होता है ना। जिसमें अंडाशय नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वर्तिका दिया हुआ, तो आपको क्या लगाना है, ऑप्शन के अनुसार वर्तिका लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। बीज का निर्माण किससे होता है, बीज का निर्माण किससे होता है ना, तो अंडाणु, है ना। अंडाणु से क्या होता है, तो बीज का निर्माण होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परागन में हवा मुख्य रूप से किस प्रकार का माध्यम है, जैविक है कि अजैविक। जैविक मतलब होता है कि जिसमें जीवन हो, अजैविक मतलब क्या होता है, जिसमें जीवन नहीं हो। तो हवा क्या है, हवा में जीवन है नहीं ना, है, तो क्या हो जाएगा, वो अजैविक। ऑप्शन नंबर 2। कीट परागन किस किस प्रकार का होता है, कीट में जो परागन होता है किस प्रकार का होता है, स्वपरागन होता है कि पर परागन होता है कि निषेचन होता है कि अंकुरण होता है। तो क्या होता है, कीट के द्वारा पर परागन होता है ना। मान लो किसी माध्यम का आवश्यकता होता है, पर परागन में क्या होता है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूल का कौन सा हिस्सा रंगीन और सुगंधित होता है, कौन सा हिस्सा होता है, पंखुड़ी होता है कि तना होता है कि वर्तिका होता है कि पुंकेसर होता है। ये पुष्प का जो लाल भाग है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पंखुड़ी बोलते हैं। कौन सा फूल हमेशा स्वपरागन करता है, कौन करता है, मटर करता है, सूर्यमुखी करता है, गुलाब करता है कि नीम करता है। मटर इसमें कौन सा होगा, मटर। मटर में क्या होता है, हमेशा स्वपरागन होता है, उसमें पर परागन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परागकण वर्तिका पर गिरने के बाद क्या बनाता है, परागकण वर्तिका पर गिरने के बाद क्या बनाता है। बीज बनाता है कि परागदंड बनाता है कि परागसूत्र बनाता है कि निषेचन योग उधरी बनाता है। तो क्या बनाता है, परागदंड, है ना। क्या बनाता है, परागदंड, यानी कि रास्ता परागदंड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन के लिए बीज अंडाणु और परागकण किस जगह मिलते हैं, निषेचन के लिए कहाँ मिलते हैं, वर्तिकाक पे मिलते हैं कि पुंकेसर में मिलते हैं कि पंखुड़ी में मिलते हैं कि तना में मिलता है। तो कहाँ मिलता है, वर्तिकाक में मिलता है, और कहाँ पहुँचता है, वो अंडाशय में पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फूल परागन करता है, कौन करता है, मटर करता है, गेहूं करता है, सूर्यमुखी करता है कि जौ करता है। इसका आंसर हो जाए क्या होगा, सी, क्या होगा, सूर्यमुखी क्या करता है, पर परागन करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परागन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कीट कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, मधुमक्खी। मधुमक्खी के द्वारा क्या होता है, परागन होता है। कौन सा परागन, तो पर परागन। आई होप ये आपको या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था पुष्पीय पात्र पर लैंगिक जनन का, है ना। तो ये आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर।